रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद के अंदर हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है, वसल्लि अलैहिम इन्न सलातका सकनुल लहुम, कि आप इनके लिए दुआ कीजिए, बेशक आपका इनके लिए दुआ करना इनके लिए सुकून का बाइस बनता है। ये अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है और फिर हमें फरमाया है कि ला तजअलू दुआ रसूली का दुआई बाज़िकुम बाज़ा, कि मेरे रसूल की दुआ को तुम और दुआओं की तरह दुआ न समझो। किसी और की दुआ हमारे महबूब पैगंबर की दुआ जैसी नहीं हो सकती। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को सोने का एक सिक्का दिया और हुक्म दिया कि इस सिक्के की बकरी खरीद के लाओ। वो सहाबी मंडी में चले गए, उन्होंने उस सिक्के की 2 बकरियां खरीद ली। फिर उसी मंडी के अंदर एक बकरी 1 दिनार की बेच दी। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दिनार भी लेके आ गया और बकरी भी ले आया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की कि अल्लाह तेरे कारोबार में और बरकतें डाले। सहाबाए कराम बयान फरमाते हैं, इस दुआ के बाद अगर वो मट्टी भी ख़रीद लेता तो उससे भी उसको नुकसान नहीं होता था।
नकम्मी से नकम्मी चीज़ भी खरीद लेता, लोग उसको डांटते कि इससे तुझे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगंबर की दुआ की वजह से उसको कभी भी नुकसान नहीं दिया था। ला तजालू दुआ रसूली का दुआई बाज़िकुम बाज़, आपकी दुआ जैसी किसी की दुआ नहीं। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोता हुआ आया, अर्ज़ करता है मेरी बीवी इस्लाम की दुश्मन है, मैंने बड़ा समझाया है, बड़ी दावत दी है, लेकिन वो नहीं मान रही। मैंने उसको छोड़ने का प्रोग्राम बना लिए, लेकिन अल्लाह के रसूल मेरा एक बेटा है, वो अगर उसके साथ रहेगा तो वो तो गुमराह हो जाएगा। आदमी अक्सर अपनी माँ के दीन पे होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खतून को तलब कर लिया, आपने उसको दावत दी, उसने इनकार कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चा, कहा बच्चा मेरे पास रहेगा। आपने फरमाया अगर बच्चे को इख्तियार दे दिया जाए कि वो बाप के पास रहना चाहे तो बाप के पास चला जाए, तेरे पास रहना चाहे तो तेरे पास चला जाए, तुझे मंजूर है? अब माँ को मान होता है, औलाद माँ से ज़्यादा मोहब्बत करती है, फितरती बात है। उसने कहा ठीक है, उसको पता था ऐसा हो ही नहीं सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को दरमियान में बिठाया, एक साइड पे बाप को बिठा दिया, एक साइड पे बच्चे की माँ को बिठा दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को छोड़ दिया। सहाबा कहते हैं कि बच्चा माँ की तरफ जाने लगा, अभी थोड़ा सा माँ की तरफ चला ही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से दुआ निकाली, अल्लाहुम्मा हदिही, अल्लाह इस बच्चे को हिदायत दे दे। सहाबा कहते हैं माँ के करीब से बच्चा पलटा और सीधा बाप की गोद में चला गया। ला तजालू दुआ रसूली का दुआई बाज़िकुम बाज़, हम आपकी दुआएं कैसे ले सकते हैं, पहले हम अपने आप को तैयार करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तो ये है कि यहूदी भी आपसे दुआ लेने की ख्वाहिश रखते थे। कई दफ़ा कानल यहूद यतआतसूना इंद रसूलिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी आके जानबूझ के छींकते थे, जानबूझ के छींक लेते थे कि हमें छींक आएगी, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे और अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ करेंगे, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे। वो जानबूझ के छींकते थे आपसे दुआ लेने के लिए, वो छींकते और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते। साहबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब यरहमुकल्लाह से नहीं देते थे, फिर भी उनको दुआ ये दिया करते थे, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारी हालत को दुरुस्त कर दे। आपसे दुआ लेने के यहूदी भी शौकीन थे, तो क्या मेरे और आपके दिल में शौक़ ये पैदा नहीं होना चाहिए कि हम आज भी अपने महबूब पैगंबर की दुआएं कैसे ले सकते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा का मौका है, हज से फारग हो के आप वापस आ रहे हैं। रास्ते में एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे काफिले को रोक दिया है, आपने ऐलान करवा दिया सलातु जामिअतुन, यहाँ सब ने इकट्ठे ही नमाज पढ़नी है। सारे के सारे काफिले वाले वहाँ रुक गए, जो आस पास थे उनको भी बुला लिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर नमाज पढ़ाई है, नमाज के बाद आपने अजीम खुतबा
रुतबा दिया। अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की हमदो सना बयान की है। हमदो सना के बाद आपने सहाबा से पूछा है मेरे साथियों, अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ओ मेरे जानिसारो, मेरे गुलामों, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जानों से ज़्यादा अजीज़ नहीं हूँ? क्या तुम मुझसे अपनी जानों से भी ज़्यादा प्यार नहीं करते? सहाबा ने कहा भला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, हमारी औलादें आप पे कुर्बान, हमारा माल आप पे कुर्बान, हमारी जानें आप पे कुर्बान, हम अपनी जानों से भी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अली पाक के हाथ को पकड़ लिया और आपने अली पाक के हाथ को पकड़ के ऊपर लहराया और आपने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा मौलाहु, ओ मेरे साथियों, जो मेरे अली को अपना दोस्त बना लेता है मैं उसको अपना दोस्त बना लेता हूँ। मैं उसका दोस्त हूँ जिसका अली दोस्त है, जो अली से मोहब्बत करता है उसको मेरी भी मोहब्बत मिल जाती है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठा के दुआ की। मैं और आप आज अल्लाह के पैगंबर की दुआ कैसे ले सकते हैं? आपने फरमाया अल्लाहुम्मा वाली मन वाला अलियन, ऐ मेरे अल्लाह जो अली को दोस्त बना ले तो उसको अपना दोस्त बना ले। जो मेरे अली से प्यार करे अल्लाह तो उससे प्यार कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हम कैसे ले सकते हैं? आपकी दुआ लेने के लिए अली की मोहब्बत ज़रूरी है, अली का प्यार ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए भी और आपकी दुआ लेने के लिए भी ज़रूरी है, बल्कि ईमान के लिए भी ज़रूरी है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन, अली तुझसे प्यार करने वाला ईमानदार है और तेरा दुश्मन मुनाफिक है। अली से प्यार कीजिए लेकिन इस प्यार से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। इस प्यार में आके अली की शान अल्लाह के रसूल से ना ज़्यादा करें। अली की शान अल्लाह के रसूल से ज़्यादा करना ये भी तौहीन है, और अली पाक की शान नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के बराबर करना या अल्लाह से ज़्यादा करना ये भी अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी है और शिरक है और भयानक जुर्म है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी माफ़ नहीं करेगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह अकेला है, अल्लाह की बराबरी करने वाला कोई भी नहीं, ना अल्लाह का कोई हिस्सेदार है। अली से मोहब्बत कीजिए लेकिन इस मोहब्बत की आड़ में अली पाक को अल्लाह का बराबर ना कीजिए। अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कुछ लोग थे जिन्होंने अली को अल्लाह कह दिया था। सहीहुल बुखारी में मैंने आज ही पढ़ा है, जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन जालिमों को आग लगा दी थी, जिंदा जला दिया था। अब्दुल्ला बिन अब्बास को खबर मिली, कहा अल्लाह अली पे रहम करे, अगर मुझ तक ये बात पहुंचती तो मैं उनको आग ना लगाने देता बल्कि उनको कत्ल करवा देता। ये आग का अजाब अल्लाह के लायक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को आग के अजाब के साथ जलाने से मना फरमाया है। तो अली पाक रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, लेकिन उनकी शान अल्लाह के बराबर ना कीजिए। कई अली से मोहब्बत करने वाले हैं लेकिन उनका अकीदा क्या है? कहते हैं वो तो जिब्रील अमीन को गलती लग गई थी, अल्लाह ने तो अली की तरफ वही भेजी थी, वो गलती से मोहम्मद के पास ले आया था। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अली से मोहब्बत करो तो उनकी शान, ये सारी शान अली को पता है क्यों मिली है? ये अली को महबूब पैगंबर की गुलामी की वजह से मिली है।
वो अली के बाप ने कलिमा नहीं पढ़ा तो उनको वो शान नहीं मिली जो अली को मिली है। तो अली को ये जो मुकाम मिला है वो महबूब पैगंबर की गुलामी की वजह से मिला है। बल्कि मेरे और आपके मीडिया से आज तो ये भी आवाज उठ रही है, कहते हैं हैरान है अली को क्या कहें, खुदा कहें या खुदा का भी खुदा कहें। ये अली रदी अल्लाह ताला की शान नहीं, ये मोहब्बत नहीं, ये उनकी भी गुस्ताखी है, अल्लाह की भी गुस्ताखी है। आप तो सारे समझदार हैं। एक आदमी आपके मोहल्ले का कोई काउंसलर है, आप उसको कहें माशाल्लाह जी आप तो पाकिस्तान के सदर हैं, तो ये आपने उनकी शान बयान की है या उनका मजाक उड़ाया है? अली पाक रज़ी अल्लाह ताला की शान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर करना या आपसे बढ़ाना या अल्लाह के बराबर करना या अल्लाह से बढ़ा देना, ये उनके साथ मजाक है। अली की जो शान है वही शान रहने देना और उनसे मोहब्बत और प्यार करना और मोहब्बत और प्यार में आके अपनी औलादों का नाम रखना, ये अली से मोहब्बत है। और जिससे अली मोहब्बत करता है, जिसको अली पाक की मोहब्बत मिल गई, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिल गई। तो क्या ख्याल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेने के लिए, अली पाक की मोहब्बत के लिए दिल को खुले सो के कहे ना, अली पाक से मोहब्बत है ना इंशाल्लाह। ये पहली सूरत मुझे मिली है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कैसे ले सकते हैं। नंबर 2, सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात की तारीकी में मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ काम पड़ गया। मैं रात की तारीकी में आपके दरवाजे पे आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर आ गए। बाहर आए, मुझे जो काम था मैंने आपसे काम पूछा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बता दिया हम फारग हो गए। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल, मन हाज़ल्लज़ी मुश्तमिलुन अलैहि, अल्लाह के रसूल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे चादर के नीचे आपने कुछ छुपाया हुआ है, चादर के नीचे कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ये क्या चीज़ आपने छुपाई हुई है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनते ही कंबल चादर को साइड पे किया है। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अचानक ही मैंने क्या देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के साथ एक जानब सैयदना हसन चिमटे हुए हैं और दूसरी जानब सैयदना हुसैन चिमटे हुए हैं। हसन हुसैन को आपने अपने सीने पाक से लगाया हुआ है। मैं समझ गया कि आज हसनैन करीमैन आपके साथ सोए हुए थे, दरवाजे को दस्तक हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसनैन करीमैन से इतना प्यार है, आपने उनको बिस्तर पे नहीं छोड़ा बल्कि उनको साथ ही लेकर आ गए। मैंने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल आप तो इन बच्चों से बड़ा ही प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उसामा, हाज़ा निबनाया व बनबनती, हाज़ा निबनाया व बनबनती। ए उसामा, ये सिर्फ मेरी बेटी के बेटे नहीं बल्कि ये मेरे भी बेटे हैं, मेरे भी बेटे हैं। और सिर्फ अपने बेटों की औलादें ही अपनी औलादें नहीं होती, बेटियां की औलादें भी अपनी हुआ करती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की औलाद को भी अपनी औलाद ही फरमाया, बल्कि आपने फरमाया हुसैन सिबतुम मिनल अस्बाती, अल्लाह पाक किसी की नस्ल बेटे की तरफ से चलाता है, लेकिन मेरी नस्ल अल्लाह ने मेरी बेटी की तरफ से चलाई है। हुसैन मेरी नस्ल से है, हसन मेरी नस्ल से है। सहाबा कहते हैं हसनैन करीमैन की शक्ल तो हमारे महबूब पैगंबर से मिला करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसामा ये दोनों सिर्फ मेरे ही बेटे नहीं, मेरी बेटी के ही बेटे नहीं बल्कि मेरे भी बेटे हैं। हाज़ा निबनाया व बनबनती, ये मेरी बेटी के बेटे नहीं मेरे भी बेटे हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठा के दुआ फरमाई। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु अन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ मेरे अल्लाह ये दिल की कैफियत तो तू जानने वाला है, तुझे पता है मेरे दिल में इन बच्चों का बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, हसनैन करीमैन से बड़ा प्यार करता हूँ। अल्लाह फाहिब्बहुमा, तेरा पैगंबर तुझसे रात की तरीकी में दुआ करता है, जिस तरह मैं इनसे प्यार करता हूँ तू भी इनसे प्यार फरमा। हसनैन करीमैन के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, तो मैं और आप आपकी दुआएं कैसे ले सकती हैं? खुश हो जाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की, वाहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, ऐ मेरे अल्लाह मेरा जो गुलाम मेरे इन बच्चों से प्यार करे तो उससे भी प्यार फरमा, तो उससे भी मोहब्बत कर, जो हसन से प्यार करे तो उससे भी प्यार कर, जो हुसैन से प्यार करे तो उससे भी मोहब्बत कर। मैं और आप आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कैसे ले सकते हैं? आपकी दुआएं मिलती हैं हसनैन करीमैन से प्यार करके, और ये दुआ अल्लाह ने सारी कबूल की। पहली दुआ का हिस्सा, अल्लाह तू भी प्यार कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आसमान से आज एक ज़मीन पे फरिश्ता आया है, आज से पहले वो ज़मीन पे उतरा ही नहीं, पहली दफ़ा वो ज़मीन पे उतरा है और उसने आज अल्लाह से इजाज़त मांगी है, अल्लाह मुझे भी ज़मीन पे जाने की इजाज़त दे। हज़ारों साल हो गए आज तक इसने अल्लाह से इजाज़त नहीं मांगी, आज क्यों इजाज़त मांग रहे? अर्ज़ करता है अल्लाह मुझे ज़मीन पे जाने की इजाज़त दे, मैं भी तेरे आखिरी महबूब रसूल को सलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ओ मेरे फरिश्ते मेरे महबूब रसूल के पास मेहमान बन के जा रहे हो, जो भी मेहमान जाता है वो तोहफा लेकर जाता है, जाओ मेरे पैगंबर के पास तुम भी तोहफा लेकर जाओ। वो तोहफा क्या है? जाओ मेरे महबूब पैगंबर को बशारत दे दो, ऐ अल्लाह के रसूल आप हसनैन करीमैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आज अल्लाह ने भी मोहब्बत का पैगाम दिया है, मोहब्बत का तोहफा दिया है। अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, जितने भी जवानी की उम्र में दुनिया में फौत होंगे उन सारे जन्नतियों का सरदार अल्लाह पाक ने हसन हुसैन को बना दिया है। तो दुआ का पहला हिस्सा कबूल है तो दूसरा भी कबूल है। दूसरा हिस्सा क्या है? वाहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह जो हसनैन करीमैन से प्यार करे तो उससे भी प्यार कर। फिर मैं वही बात दोहरा देता हूँ, हसन हुसैन से प्यार हमारी मजबूरी है, हसनैन करीमैन अली पाक से मोहब्बत और प्यार हमारी मजबूरी है। अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे जो हसनैन करीमैन के दुश्मन बनते हैं, अली पाक के दुश्मन बनते हैं। नहीं, इनसे मोहब्बत और प्यार करना मैं तो ये समझता हूँ हमारी ईमान की शर्त है। वो अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बुरा भला कहते हैं तो हम उनके मुकाबले में नऊज़ बिल्लाह इनको बुरा भला कहना शुरू कर दें। वो किसी की वजह से तो ये मोहब्बत नहीं ना छोड़ी जाती। यहूदी हमारे महबूब पैगंबर की गुस्ताखी करें, ईसाई हमारे महबूब पैगंबर की तौहीन करें, तो क्या नऊज़ बिल्लाह हम उनके मुकाबले में ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा कहेंगे? हम मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा कहेंगे? नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और प्यार भी हमारा ईमान है, और मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और प्यार करना ये भी हमारा ईमान है। ऐसे ही अली पाक और हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना भी हमारा ईमान है।
लेकिन इस मोहब्बत में आके शिरक नहीं करते। गैबी मदद की जब ज़रूरत पेश आए तो किसको आवाज़ देनी है? अल्लाह को आवाज़ देनी है। हुसैन पाक को गैबी मदद के लिए नहीं पुकारना, अली पाक को गैबी मदद के लिए नहीं पुकारना। गैबी मदद का सवाल किससे करना है? वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह कहता है, तुम्हारा रब कहता है, गैबी मदद के लिए मुझे आवाज़ दो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूँगा। अली से मोहब्बत करो, हसनैन करीमैन से मोहब्बत और प्यार करो, लेकिन गैबी मदद के लिए आवाज़ किसको देनी? कुरान पाक आग पढ़े ना, तमाम जिस पैगंबर का भी अल्लाह ने बितफसील जिक्र किया है ना, हर पैगंबर पे मुश्किल वक़्त आया है, लेकिन हर पैगंबर ने मुश्किल वक़्त के अंदर गैबी मदद के लिए आवाज़ किसको दी है? अल्लाह को आवाज़ दी। हत्ता कि हमारे प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जब मुश्किल वक़्त आए, आपको गैबी मदद की ज़रूरत पेश आई है, तो आपने गैबी मदद का सवाल किससे किया है? अल्लाह से किया है। बदर की सारी रात आप गैबी मदद का सवाल अल्लाह से करते रहे। दुश्मन ने आपकी तलवार को उतार के तलवार की नोक से आपको बेदार किया और क्या कहा? मैं यमनऊ का मिन्नी, बुला, आज तुझे मेरी तलवार के वार से कौन बचाएगा? आपका जानिसार उधर कोई भी नहीं था, गैबी मदद की ज़रूरत पेश आई है, तो आपने किसको आवाज़ दी? अली पाक से मोहब्बत करो, हसनैन करीमैन से प्यार करो, लेकिन इस प्यार का मतलब ये नहीं कि इनको अल्लाह की जगह दे दो। गैबी मदद का सवाल अल्लाह से करना है, अल्लाह को पुकारना है, किसी और को नहीं। मैं हैरान होता हूँ, अल्लाह पाक की कुदरतों पे कुर्बान जाएं, अल्लाह के पास तो क़यामत तक के सारे हालात की खबरें हैं कि क़यामत तक कैसे कैसे हालात आने हैं। अल्लाह पाक ने जनाबे अली को भी शहादत दी और जनाबे हुसैन को भी शहादत दी। क्यों शहादत दी? और मुझे और आपको समझाने के लिए। अल्लाह को तो पता था, सारी सदियों का अल्लाह जानता था, बाद में लोग आएंगे उन जिनको गैबी मदद की जरूरत पेश आएगी तो वो इनको आवाज देंगे। अल्लाह कहता है जो अपने आप को नहीं बचा सकते वो तेरी गैबी मदद के लिए कैसे आ जाएंगे। अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़्यादा प्यार अपने बेटे हुसैन से था या मुझ और आप से? अपने बेटे से प्यार था ना यार। आप में से किसी के बेटे को इधर सिबा किया जा रहा हो तो आपकी क्या कैफियत होगी? आप कुछ कर सकते हो तो अपने बेटे को बचाएंगे या नहीं? बचाएंगे। करबला के मैदान में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को मज़लूम तरीके से शहीद किया गया है। अगर अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला होता, अल्लाह की तकदीर को बदलने वाला होता तो अल्लाह के रसूल भी ज़रूर पहुँचते और जनाब अली पाक भी ज़रूर पहुँचते। जितना हुसैन से वो प्यार करते थे इतना कोई नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे थे, हुसैन अंदर दाखिल हुए, जनाबे हुसैन को ठोकर लगी, जमीन पे गिरे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का खुतबा उधर ही छोड़ दिया, मिंबर से नीचे उतर आए और आपने हुसैन को उठा के सीने से लगा लिया और मिंबर पे आ गए और आपने फरमाया अल्लाह ने सच कहा है, तुम्हारी औलादें और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है। मेरे सहाबा हुसैन गिर गया था और इसका गिरना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस महबूब पैगंबर को इतना प्यार था कि गिरना उनका बर्दाश्त नहीं था तो कटना कैसे बर्दाश्त हो गया था। अली पाक से मोहब्बत ईमान है, हसन हुसैन से मोहब्बत ईमान है, लेकिन इनको अल्लाह का मुकाम। मैं और आप आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कैसे ले सकते हैं? नंबर 3,
मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा मन वलिया मिन अम्री उम्मती शैअन फशक्का अलैहिम फशकुक अलैहि व मन वलिया मिन अम्री उम्मती शैअन फरफक बिहिम फरफुक बिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह जो मेरी उम्मत का निगरान बन जाए, जिस मेरी उम्मत का कोई ओहदेदार बन जाए, जिसके मतहत मेरी उम्मत आ जाए, ए अल्लाह तेरा पैगंबर तुझसे दुआ कर रहे है, ए अल्लाह अगर वो सख्ती करे तो तू उस पे सख्ती कर, और जो मेरी उम्मत पे नरमी करे ए अल्लाह तो उस पे नरमी फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हम कैसे ले सकते हैं? अगर कोई हमारे मतहत आ जाए तो उस पे नरमी करना, ये अल्लाह के पैगंबर की हमारे लिए दुआ है। समझो अल्लाह के पैगंबर उसके लिए दुआ कर रहे हैं, नरमी कीजिए, नरमी कीजिए, अपने मतहतों का ख्याल कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कैसे ले सकते हैं? अपने गुलामों पे तरस कीजिए, रहम कीजिए, उन पे नरमी कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी तो गुलाम थे, एक आपके गुलाम है सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं अल्लाह की कसम है लक़द ख़दिमतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशर सिनीन, मैंने अपने महबूब पैगंबर की खिदमत की है, नौकरी की है 10 साल। फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त्तु, 10 साल के अरसे में मेरे महबूब ने मुझे उफ़ भी नहीं कहा, अब भी नहीं कहा। बाकी सुन्नतों पे तो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, ये भी तो नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है, उफ भी नहीं कहते थे। सैयदना अनस आगे वजाहत करते हैं, कहते हैं कई दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी काम के लिए भेजते, मैं निकलता, जब बाहर निकलता तो बच्चे खेल रहे होते थे, मैं भी बच्चा ही होता था, मैं भूल जाता और उनमें खेल में मशगूल हो जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतज़ार करते रहते, अब आता, लेकिन अनस कहाँ से आए? अनस तो खेल रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतज़ार करते करते बाहर निकल आते और मुझे देखते मैं बच्चों में खेल रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आके मेरे कान से पकड़ते, मुझे फ़ौरन याद आ जाता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुझे काम भेजा है। मैं डर जाता कि मेरा महबूब पैगंबर मुझे क्या कहेगा। फरमाते हैं अल्लाह की कसम ऐसा कई बार हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमा दिया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ओ मेरे महबूब आप बड़े अखलाक के मालिक हैं। आप अपने गुलामों से कैसा रवैया रखते थे? अभी जिब्रील अमीन तो आपके पास पहली वही लेकर भी नहीं आए, उससे पहले भी आपका एक गुलाम था ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बिकता बिकाता गुलाम आया। सैयदा खदीजा ने अल्लाह के पैगंबर को तोहफा दे दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद की परवरिश की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी परवरिश कर रहे हैं। ये भी आपका गुलाम है, ये भी आपका मतहत है। इसके बाप को किसी तरीके से पता चला मेरा बेटा ज़ैद तो मक्का पाक के अंदर है, वो अपने भाई को लेकर और जितने पैसे थे वो भी लेकर आ गया। मक्का में आया, पूछते पूछाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। अर्ज़ करने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बड़े नरम अखलाक के मालिक हैं, आपकी गुलामी में हमारा बेटा ज़ैद है, मैं उसका बाप हूँ, ये मेरा भाई है, ये ज़ैद का चचा है, ये हमारे पास चंद दौलत है, हम गरीब लोग हैं, ये पैसे लेकर आए हैं, ये पैसे वसूल कर लीजिए और हमारा बेटा हमें वापस कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमें दौलत नहीं चाहिए, हम आपके बेटे को बुला लेते हैं, अगर आपका बेटा जाना चाहे तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन मैं जबरदस्ती उसको निकाल भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता और जबरदस्ती उसको
निकाल भी नहीं सकता। वो खुश हो गए कि कौन सा ऐसा बेटा है जो अपने बाप को छोड़ दे, अपनी माँ को कुर्बान कर दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया। हाय अल्लाह के पैगंबर के ग़ुलामों पे हम कुर्बान जाए, उनके जूतों पे कुर्बान जाए, उनकी अज़मतों पे कुर्बान जाए। ज़ैद आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो ज़ैद ये तेरा बाप आया है, ये तेरा चचा आया है, तुझे लेने के लिए आए। सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। कहा अब्बा जी मैं आपकी मुलाकात के लिए आया करूँगा, मैं अपनी अम्मी को मिलने के लिए आया करूँगा, लेकिन मैं अपने महबूब पैगंबर को छोड़ के आपके साथ नहीं जा सकता। ए बेटे इधर गुलामी की ज़िंदगी है, उधर आज़ादी की ज़िंदगी है। बेटा माँ भी तो तेरी जुदाई में रोई है, बाप भी बेकरार है, बाप और माँ की मोहब्बत को कैसे छोड़ेगा। ज़ैद बोले, कहते हैं अब्बा जान हज़ारों मोहब्बतें हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे कुर्बान है। अब्बा जान सगी माँ भी वो शफ़क़त नहीं दे सकती, सगा बाप भी वो मुझे प्यार नहीं दे सकता जो मुझे प्यार मेरे महबूब पैगंबर के चेहरे से, आपके घर से मुझे मिला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मतहतों से ये रवैया है, और मेरा और आपका रवैया कैसा है? वो तो 10-10 साल खिदमत कर जाते थे, हम तो माशाल्लाह 10 मिनटों में बता देते हैं कि हमारा अखलाक कैसा है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कैसे ले सकते हैं? अपने मतहतों पे नरमी कीजिए। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ग़ुलाम को एक दिन आड़ देने लगे। माँ की आड़ दे दी तो उन्होंने, ग़ुलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत कर दी। सहीह बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब कर लिया। आप गुस्से में आ गए, आपने फरमाया ए अबू ज़र इन्नका इम्रुन फ़ी का जाहिलियतुन, तू इस्लाम तो ले आया है लेकिन जहलियत के जरासीम तुझ में अभी जिंदा है। आयरतहु बि उम्मिही, तूने इसको इसकी माँ की आर क्यों दिलाई है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को डांट रहे, ये आपने तरबियत की है गुलामों के बारे में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम दुआ कैसे ले सकते हैं? अपने मतहतों पे नरमी कीजिए। नंबर 4 सहीह बुखारी में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, रहिमल्लाहु रजुलन समहन इज़ा बाअ व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तज़ा। आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उस मेरे उम्मती पे रहमतें नाज़िल कर जो आसान है, आसान है। इज़ा बा, जब चीज़ बेचता है तो फिर भी आसानी से ही बेच देता है। वही दश्तरा, और जब किसी से चीज़ खरीदता है तो फिर भी झगड़ा नहीं करता, आसानी से ही खरीद लेता है। वही ज़क़्तज़ा, अगर इसने किसी से कर्ज लेना हो तो बड़ी नरमी से कर्ज वसूल करता है, जिससे कर्ज लेना हो उस पर सख्ती नहीं करता। बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खूबियों वाले बंदे पे रहमत की दुआ की है, लेकिन काम बड़ा मुश्किल है। बेचने भी आसान, बेचने में भी आसान, खरीदने में भी आसान। हम तो 10 रुपए की खातर गाहक ज़ाया कर देते हैं ना। अली पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, और ज़्यादा नफ़ा लेने की तलब में थोड़ा नफ़ा ना ज़ाया किया करो, थोड़ा नफ़ा ना छोड़ा करो। और कई दफ़ा ऐसे मिसालें हैं, थोड़ा नफ़ा मिलता था, नहीं बेचा, फिर नुकसान के साथ बेच दिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, आजकल एक हदीस हमारे इलाके की है, वो इधर गर्दिश कर रही है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेचने और ख़रीदने में ऐसी बहस करो कि दोनों को पसीना आ जाए।
अब मुझे तो इतने साल हो गए पढ़ते हुए, मुझे तो ये हदीस नहीं मिली। शेख रिजवान साहब से आप पूछ ले, शायद उनको मिली हो। क्यों शेख? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है आसानी वाले बंदे के साथ, जो ख़रीदने में भी आसान है, बेचने में भी आसान है, कर्ज लेने में भी आसान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन यस्सर अला मुसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। जो अल्लाह के किसी बंदे पे दुनिया में आसानी करता है, तंग दस्त पे आसानी कर देता है, अल्लाह पाक उस पे दुनिया में भी आसानी करता है और आखिरत में भी आसानी करेगा। और इब्ने माजा की हदीस मैंने पढ़ी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अंजर अला मुसिरिन, जो किसी तंग दस्त को कर्ज की मोहलत दे देता है, कान लहू बिकुल्लि यौमिन सदक़तन, अल्लाह पाक इसके नामा अमाल में हर रोज़ का सदका लिख देते हैं। इसने 1 लाख रुपया किसी से कर्ज लेना है, कर्ज लेना है 1 लाख रुपया, वक़्त आ गया आज उसका आखिरी दिन है, आज उसने 1 लाख रुपया अदा करना है। उससे वसूल करने के लिए उसके पास गया, उसने कहा भाई थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये नरमी से उसको मोहलत दे देता है, जितने दिन मोहलत देगा उतने दिन उतना सदका लिखा जाएगा, जैसे ये हर रोज अल्लाह के रास्ते में 1 लाख रुपया सदका कर रहा है। इब्ने माजा की एक और हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा, जो आदमी ये पसंद करता है अय्युज़िल्लहुल्लाहु यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु, कि उसको अल्लाह क़यामत के दिन अपना साया दे, फलयुनज़िर अला मुसिरिन, तो वो तंग दस्त को मोहलत दिया करे। जो तंग दस्त को मोहलत देने में आदत बना लेता है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक इसको अपने साए में जगह अता करेगा। रहिमल्लाहु रजुलन समअन इज़ा बा व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तज़ा, एक आदमी फौत हो गया, अल्लाह ने कहा इसको मेरे पास ले आओ, मौत के फौरन बाद अल्लाह ने उससे डायरेक्ट कलाम किया। सहीहुल बुखारी में मैंने ये 2-3 जगह रिवायत पढ़ी, अल्लाह पाक ने पूछा ए मेरे बंदे हल अमिलता खैरन, कोई तूने नेकी का काम किया हो। अब मौत बड़ी सख्ती वाला काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मौत के वक़्त इतनी तकलीफ़ होती है, बंदे को दुनिया की सारी तकलीफ़ें भूल जाती हैं। इतनी तकलीफ़ से निकल के ये अल्लाह पाक के पास पहुँचा है। अल्लाह पाक ने पूछा है ओ मेरे बंदे क्या तुझे कोई नेकी याद है? वो कहते हैं अल्लाह मुझे तो कोई याद नहीं। फरिश्ते बोल पड़े जल्दी ना कर जवाब देने में, तज़क्कर तज़क्कर, याद कर याद कर याद कर, शायद तुझे कोई नेकी याद आ जाए। फिर वो बोला हाँ अल्लाह मुझे एक नेकी याद आई है, आतैतनी मालन, तूने मुझे माल दिया था, दौलत से नवाजा था। ऐ मेरे अल्लाह मैं कारोबार करता था, बिजनेस करता था, कई दफ़ा मेरे पास तंग दस्त लोग भी आया करते थे। ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझे राज़ी करने के लिए गरीबों को उधार दे देता था। गरीबों को क्या दे देता था? गरीबों को उधार दे देता था। हमने तो अपनी दुकानों पे लिख के लगाया हुआ है उधार कश्मीर की आज़ादी तक बंद है, ना कश्मीर आज़ाद हो ना उधार चलेगा। कहता है अल्लाह मैं उधार दे देता था। और दूसरी बात क्या, इससे भी बड़ी बात कर दी। और क्या कहता है अतजव्वज़ु फ़िस्सिक्कती, अल्लाह मैं सोचता था जो मुझसे उधार लेने के लिए आया ये खुशी से उधार तो नहीं लेने के लिए आया, इसके पास दौलत नहीं, ये गरीब है इसीलिए तो उधार लेके आया है। मैं उस पर रहम करते हुए तरस करते हुए चीज़ का उसको रेट भी कम लगाता था, उधार भी देता था और रेट भी कम लगाता। उधार का नाम लेके तो हमारा छुरा बहुत तेज हो जाता है ना, हमें पता है।
इसलिए गाहक भी कई सियाने हो गए, वो उधार का नाम पहले लेते ही नहीं, पहले रेट तय कर लेते हैं फिर उधार बताते हैं कि मैंने उधार लेने हैं, हमारी ये कैफियत है। लेकिन वो आदमी क्या कह रहा है, अतजव्वज़ु फी सिक्कती, अल्लाह मैं उससे पैसे भी कम लेता था। वह उनज़िरुल मोसिरा, अगर कोई और तंग दस्त आ जाता, बड़ा ही गरीब आ जाता, तो मैं उधार में भी उसको मोहलत देता रहता। अल्लाह कई मेरे पास ऐसे भी आते जो कहते मैं दे ही नहीं सकता। अल्लाह मैं अपने गुलामों को, अपनी दुकान के मुलाजमों को कहता था तुम इस पे रहम करो, हो सकता है अल्लाह हम पे रहम कर दे, तुम इस पे रहम करो, इसके खाते को डिलीट कर दो, इसको मुआफ़ कर दो, हो सकता है अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों में फ़ख्र करता है, कहता है मेरे फरिश्तों ये मेरा बंदा हो के मेरे बंदों पे रहम करता है जिसका मैं ज़्यादा हकदार हूँ। ऐ फरिश्तों इसका नाम अमाल लेकर आओ, जिस तरह ये साफ़ करता था आज गुनाहों से मैं भी साफ़ कर देता हूँ। रहिमल्लाहु रजुलन समअन इज़ा बा व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तज़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा का मौका है, आपने सफ़ा मरवा की सही के बाद अपने बाल मुंडवाए और मुंडवाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं। सहीहुल बुखारी के अंदर ये मौजूद है। आप क्या दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा अर्हमिल मुहल्लिकीना, अल्लाह हज उम्रा के बाद सर मुंडाने वालों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह जो हज पे आए हैं, मेरे साथ हज के लिए आए हैं या मेरे बाद हज के लिए आएंगे, उम्रे के लिए आएंगे, तेरे घर का तवाफ करने के बाद, सफ़ा मरवा की सही करने के बाद जो अपने सरों के बालों को मुड़ा देता है, उस तरह के साथ अल्लाह उस पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। सहाबा बोल पड़े वल मुकस्सिरीना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बाल कतराने वालों के लिए भी दुआ कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा रहमिल मुहल्लिकीना, अल्लाह सर मुड़ाने वालों पे रहमत नाज़िल फरमा। सहाबा फिर बोल पड़े वल मुकस्सिरीना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बाल कतरवाने वालों के लिए भी दुआ कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा रहमिल मुहल्लिकीना, अल्लाह सर मुड़ाने वालों पे रहमत नाज़िल फरमा। फिर साहबा बोले अल्लाह के रसूल वल मुकस्सिरीना, कतरवाने वालों के लिए भी दुआ कर दीजिए। आपने चौथी बार फरमाया वल मुकस्सिरीना, अल्लाह बाल कतरवाने वालों पर भी, बाल कतरवाने वालों पर भी। इसका मतलब ये है अल्लाह ले जाए, सबको ले जाए, बार बार ले जाए, बार बार हज उम्रा की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जो हज उम्रे के लिए जाए तो वो सर मुंडवाए ही, क्योंकि उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा रहमत की दुआ की है। कतरवाने वाले के लिए आपने रहमत का लफ्ज़ नहीं बोला। जब सहाबा छोड़ नहीं रहे थे तो आपने फरमाया वल मुकस्सिरीना, कतरवाने वालों पर भी। तो मुड़ाना ज़्यादा अफजल है, इसलिए हज उम्रे के लिए जाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ताबिउल हज वल उम्रता, हज करो उम्रा करो, फिर हज और उम्रा करो, फिर हज और उम्रा करो, हज पे हज और उम्रे पे उम्रे करते चले जाओ। आप फरमाते हैं फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूबा, जो हज को अपना आदत बना लेता है, उम्रे को अपनी आदत बना लेता है, अल्लाह तौफीक दे, हर साल उम्रे के लिए जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलसल हज मुसलसल उम्रा करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा गुर्बतें ख़त्म हो जाती हैं, माल बढ़ता है।
और गुनाह ख़त्म होते हैं, नेकियां ज़्यादा होती हैं। इसलिए हज और उम्रे के लिए भी जाना चाहिए। दुआएं तो काफ़ी हैं, आखिरी दुआ और मेरा सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और दुआ फरमा रहे हैं। आपने फरमाया नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा वअद्दाहा कमा समिअहा। ऐ मेरे अल्लाह, उसके चेहरे को तरोताज़ा रख, उसको हशाश बशाश रख। अल्लाह, उसको कोई परेशानी ना आए। किसको? मन समिया मकालती, जो मेरी हदीस को सुनता है, जो मेरी हदीस शौक़ से सुनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह उसको तरोताज़ा रख, उसको हशाश बशाश रख। अल्लाह उसको हमेशा खुश रख। नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती, जिसने मेरी हदीस को सुना, फ़हफ़िज़हा, फिर उसको याद कर लिया, वअद्दाहा, फिर उसको लोगों में, दोस्तों में, अपने घर वालों में, जहाँ जाए उधर जाके मेरी वो हदीसें सुना दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो ये तबलीग का काम करे, अल्लाह तेरा पैगंबर उसके लिए दुआ कर रहा है, उसको हमेशा खुश व खुरम रख, उसको तरोताज़ा रख। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ भी हम ले सकते हैं। जब भी आप अपने घर से निकलें, ये नीयत लेकर निकलें कि मैंने मौलवी साहब से जो हदीसें सुननी है, कोई एक हदीस ज़रूर मैंने याद रखनी है, फिर आके घर वालों को भी सुनाऊंगा, क्लास फेलो को भी सुनाऊंगा, अपने मुलाजम को भी सुनाऊंगा, अपने दोस्त अहबाब को भी सुनाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यूँ फरमाते हैं, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मा सग़लल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना। जो मेरा गुलाम घर से निकलता है इल्म हासिल करने के लिए, हदीस सुनने के लिए, घर से निकला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने के लिए, आप फरमाते हैं ये घर से इल्म हासिल करने के लिए ही नहीं निकला, बल्कि निकलते ही इसने अपना जन्नत का रास्ता आसान कर लिया है। अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। इसलिए ये भी काम कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, आपकी हदीस, तबलीग का काम खुद भी कीजिए। ये हमारा सब का काम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपका दीन लोगों तक पहुंचाना। हम समझते हैं सिर्फ ये मौलवियों का काम है, सिर्फ 8-10 साल जो मदरसे की रोटी दाल खाए, बस ये सिर्फ उसका ही काम है, वो जाके तबलीग का काम करे। हम तो पढ़े ही नहीं, हम क्या तबलीग करें? नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक गुलाम की जिम्मेदारी है। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया। 10-20 साल पढ़ा हुआ नहीं, जिसको मेरी एक बात पहुंची है, अगर वो मेरा गुलाम है, मेरा उम्मती है, तो उस पे लाजिम है कि वो मेरी बात आगे पहुंचा दे। लियुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, हज्जतुल विदा का मौका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार एक ही बात कर रहे थे। ऐ मेरे सहाबा, हो सकता है ये मेरा आखिरी हज हो, आइंदा हो सकता है तुम उम्रे के लिए आओ, हज का मौसम आए तुम हज के लिए आओ, लेकिन तुम्हारी मुझसे मुलाकात ना हो सके। लियुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, मैंने सारा दीन अल्लाह का तुम तक पहुँचा दिया है। जिस तक जो जो बात पहुँची है, जो इधर मौजूद नहीं वो उस तक पहुंचा दे। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब ये फरीज़ा तुम्हारे कंधों पे आ गया है। अब ये हम सब का काम है। ये काम 3 दिन लगा के सीखिए। दावत इल्लाह फरीदकोट दीपालपुर के करीब हमारा मरकज़ है। 1 महीने के बाद ये काम सीखने के लिए 3 दिन की उधर से जमातें निकलती हैं।
मैं भी जाता हूँ, हमारे शेख रिजवान साहब भी जाते हैं, इनकी क़यादत के अंदर हम उधर ये दीन के दावत का काम कैसे करना है हम सीखते हैं। तो उधर हमारे साथ आप भी जाने की कोशिश करें, ख़ुद जाएं, अपनी औलाद को भेज दें, उधर नमाज कैसे पढ़नी है, वज़ू कैसे करना है, दावत का काम कैसे करना है, ये तरबियत होती है 3 दिन के अंदर। वो अल्लाह हमें हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने महबूब पैगम्बर की दुआएँ लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह दुआएं लेने वाले जो सहाबा थे उनमें हमें भी शामिल फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। या मेरे अल्लाह जितने साथी तशरीफ़ फरमाया हम सबका सुनना सुनाना कबूल फरमा। अल्लाह तेरा तस्करा, तेरे महबूब पैगम्बर का तस्करा हम सुनते रहे हैं, सुनाते रहे, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के लिए ज़रिया नजात बना। ऐ मेरे अल्लाह गुनहगार ज़रूर हैं लेकिन बंदे तो तेरे ही हैं, अपनी रहमत से हमें मुआफ़ फरमा। अल्लाह जो कारोबारी मामले के अंदर परेशान है आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ भी मसाइद व मदारस हैं सबके अखराजात गैबी ख़जानों से पूरे फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ भी मसाइद व मदारस हैं सबके अखराजात गैबी ख़जानों से पूरे फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ भी उलमा तेरे दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह सबकी हिफाजतें फरमा, सबके अखराजात पूरे फरमा। अल्लाह इस मरकज़ को क़यामत तक आबाद फरमा। जो तेरे घर को आबाद करने में लगे हुए हैं अल्लाह उनकी मेहनतें कबूल फरमा। अल्लाह हमारे शेख मोहतरम की मेहनतें कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जो तेरे घर को आबाद करते करते तेरे पास पहुँच गए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। अल्लाह हमें भी जब तक ज़िंदा रखना, इज़्ज़त ईमान शान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाना। अल्लाह मौत ईमान की खूबसूरत हालत की शहादत की मौत नसीब फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत की ज़िल्लतों से तू हमारी हिफाजत फरमा। इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, इज़्ज़त वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह ये मुल्क हमने तेरे नाम पे हासिल की है, तू खुद ही इसकी हिफाजतें फरमा। अल्लाह जो तेरे नाम पे बने हुए मुल्क के दुश्मन हैं उनको हिदायत अता फरमा। अल्लाह जो हिफाजत में लगे हुए हैं तो उनकी मदद फरमा। आज का जिन्होंने एहतमाम किया है, इंतज़ाम किया है, पैसा खर्च किया है, हिस्सा डाला है, मेहनत की है, कोशिश की है, अल्लाह सबकी मेहनतें कबूल फरमा, सबके कारोबार में बरकतें अता फरमा, सबके माल जान रिश्तों की हिफाजतें फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइंदा दरस इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बदनसीब उस वक़्त के काफ़रों के लिए बद्दुआएँ भी की थी। वो आपकी बद्दुआएँ कौन कौन सी हैं वो इंशाअल्लाह आइंदा दरस में ज़िक्र करेंगे। अल्लाह हम सब का आना कबूल फरमाए।